हेलो कैप्रिकॉर्न्स, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए सितंबर 2020 की लव टारो रीडिंग। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। सबसे पहले में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, दूसरे सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, और तीसरे सेट में हम देखेंगे कि फाइनली सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं कैप्रिकॉर्न्स, और आपके लिए देखें तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है जजमेंट। और जजमेंट कार्ड मुझे कहता है कि सितंबर स्टार्टिंग में, या हो सकता है अभी भी ऐसी एनर्जीज हो आपकी जहाँ पे आप पुरानी चीज़ों को छोड़ के एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, आपके रिलेशनशिप से, लव लाइफ से, या आपकी पर्सनल लाइफ में कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप ख़त्म करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनको कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है, लेकिन यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के भी कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि जो भी एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक मेजर्स चाहिए उस नई बिगनिंग को करने के लिए, उस डिसीजन, उस चॉइस को करने के लिए, वो आप नहीं ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो कुछ ज़्यादा ही एफर्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनको ऐसा लगे कि भाई उन्होंने पीछे बहुत मेहनत करी है, उनको रिजल्ट्स नहीं मिले, और अब वो चाहते तो हैं नई बिगनिंग, बट उतना एफर्ट, उतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं। और इसी वजह से, या अदरवाइज हो सकता है कि आपकी तरफ से थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जीज भी रहें सितंबर मंथ में। अगेन इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन कार्ड्स मुझे यहाँ पर कह रहे हैं कि हो सकता है कि आप अपने पार्टनर की इंटेंशंस को, फीलिंग्स को, इमोशंस को क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। ये प्रोजेक्शंस का कार्ड है, और अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हो तो इस कार्ड में 2 फेसेस हैं और उनके आगे भी और फेसेस बने हुए हैं। एक बहुत ही पुराना गाना है कि एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, और कुछ ऐसी ही फीलिंग आपको आपके पार्टनर के लिए हो सकती है जहाँ पे उनका रियल फेस, अगेन मैं कहूँगी कि उनकी रियल इंटेंशंस आप नहीं देख पा रहे हैं। और इसीलिए हो सकता है कि अब आप उतनी मेहनत नहीं करना चाहते, इसके बावजूद कि आप एक नई बिगनिंग चाहते हैं। शायद पीछे आपने अपने स्टैंड्स नहीं लिए, अपनी बात नहीं रखी, और इस टाइम आप चाहते हैं कि भाई आप अपने लिए भी एक स्टैंड लेना चाहते हैं, आप अपने आप को भी इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं। यहाँ पे साइलेंस का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को लेके आप साइलेंट है, बहुत सारी चीज़ों को लेके आप अपनी ट्रू फीलिंग्स या अपनी अंदर की फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। सितंबर मंथ के लिए भी नॉट टुडे का कार्ड है, तो कहीं कुछ चीज़ों को आप नहीं डील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड सितंबर मंथ में। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है स्ट्रेंथ एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट। और स्ट्रेंथ कार्ड मुझे कहता है कि पीछे हो सकता है कि बहुत किसी चीज़ को लेके उनको फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, या उनकी ही लाइफ में कोई चीज़ चल रही थी जिससे रिलेटेड बहुत एक फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, बहुत उनको गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो फिर भी उसको कंट्रोल कर रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। और कहीं सितंबर स्टार्टिंग में वो उनका गुस्सा बाहर निकलते हुए दिख रहा है। यहाँ पे क्लिंगिंग टू द पास्ट का भी कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि वो पास्ट की बातों को नहीं निकाल पा रहे हैं, और पास्ट का ही कोई इशू हो सकता है जिसको लेके वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, बहुत उनको गुस्सा आ रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स रिवर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन के भी कार्ड्स हैं। किंग ऑफ कप्स रिवर्स मुझे कहता है कि इमोशनली लो फील कर सकते हैं, अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, इतने स्ट्रांग नहीं दिख रहे हैं इमोशनली वो मुझे। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड कह रहा है कि वो भी अपनी लाइफ में कोई चीज़ एंड करके आगे बढ़ना चाहते हैं या एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। तो कैप्रिकॉर्न्स, अगर मैं ओवरऑल देखूं कि सितंबर मंथ की क्या एनर्जी है, तो कहीं पास्ट इस रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रहा है, या पास्ट के ऊपर काफ़ी डिस्कशंस हो रहे हैं, और किसी पास्ट की ही चीज़ को, हालांकि वो कोई भी और चीज़ भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड है, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड आपके लिए है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आपके पार्टनर के लिए है, तो मुझे यही एक इंडिकेशन आ रही है कि किसी पास्ट की चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग आप दोनों ही किसी लेवल पे चाह रहे हैं। और ये कोई और भी चीज़ हो सकती है जिसको एंड करके आप लोग एक नई बिगनिंग चाह रहे हैं। और यहाँ पे
एट ऑफ कप्स एंड ब्रेक थ्रू का भी कार्ड है। तो ये कार्ड भी अगेन वही चीज़ बोलता है कि बाय द एंड ऑफ सितंबर या सितंबर में किसी चीज़ को छोड़ के आपके पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि पास्ट बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो हो सकता है आपके पार्टनर पास्ट कि कोई बात जो उनको बहुत घुटन दे रही थी, बहुत परेशान कर रही थी, या कोई भी और चीज़, कोई रिलेशनशिप है आपके अलावा उनकी लाइफ में, या अगेन मैं कहूँगी कोई भी चीज़ है उसको छोड़ के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं कि सितंबर मंथ की क्या एनर्जीज़ हैं, सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो सितंबर मंथ के लिए यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, गिल्ट एंड नॉट इनफ के कार्ड्स हैं। तो सितंबर मंथ में मुझे बहुत एक ग्रेट एनर्जीज़ नहीं दिख रही हैं इस रिलेशनशिप में। जो चीज़ें आपके हिसाब से पीछे नहीं हुई या अभी नहीं हो रही हैं, आप बहुत ज़्यादा उन पे फोकस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेंटली आप परेशान भी हो सकते हैं, अपसेट भी हो सकते हैं। और यहाँ पे नॉट इनफ का कार्ड मुझे कह रहा है कि आपको ऐसी फीलिंग हो सकती है कि कभी भी आपको ना जो चाहते थे वो नहीं मिला इस रिलेशनशिप में। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि करंटली उनको ऐसा लग रहा हो कि भाई जो डिज़र्व करते थे उनको नहीं मिला। एक कंप्लीट जॉय सेटिस्फेक्शन, आई नो कंप्लीट जॉय सेटिस्फेक्शन हमें कभी भी नहीं मिलती, बट फिर भी जो आप डिज़र्व करते थे, जो आप चाहते थे मिनिमम, वो भी आपको नहीं मिला। ये सितंबर स्टार्टिंग की एनर्जीज रह सकती हैं। और जैसे जैसे सितंबर में आप आगे जाएंगे रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। एक प्यार, मोहब्बत, एक्सप्रेशन ऑफ लव भी आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं। पेज ऑफ कप्स कहता है कि अगर आप किसी भी न्यूज़, किसी भी मैसेज का वेट कर रहे हैं तो वो आपको मिल सकता है। और कहीं एक टुगेदरनेस हो सकती है, आप लोग ज़्यादा बात कर सकते हैं, डेट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। बट फिर भी अगेन मैं वही चीज़ बोलूँगी कि एक कंप्लीट जॉय नहीं दिख रही है। यहाँ पे हार्ट ब्रोकन का भी कार्ड है। तो हो सकता है कि सरफेस लेवल पे तो चीज़ें बेटर हो रही हैं, बट डीपर लेवल पे कुछ पुराने ज़ख्म कुछ लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ, या पुराने एक हर्ट है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक 100% नहीं दे रही हैं इस रिलेशनशिप में। इसके बावजूद कि एक टुगेदरनेस है। यहाँ पे कंट्रोल का कार्ड भी वही चीज़ बोल रहा है कि कहीं शायद आप अपनी पावर मेंटेन करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे साइलेंस का कार्ड मुझे कह रहा है कि खुल के शायद नहीं बोल पा रहे हैं, या बोल भी रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे नॉट टुडे भी वही चीज़ बोलता है। कुछ चीज़ों को आप डील नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को आप अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। एक साइलेंस बनाए हुए हैं, अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, प्रायोरिटाइज अपने आप को करना चाहते हैं, लेकिन शायद सितंबर मंथ में नहीं कर रहे हैं। और इसी की वजह से थोड़ा सा आप उदास या थोड़े से आप परेशान भी रह सकते हैं। तो ये थी कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए सितंबर 2020 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।